जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.2, ठीक, यानी 13.2। तो 13.2 से पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना है। ये बच्चे, यदि हम बात करें 13.1 में हमने सीखा था कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी मिश्रित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा है ना। हमने ढेर सारा ऐसा प्रश्न किया जिसमें अर्धगोला भी रहता था, शंकु भी रहता था, बेलन भी रहता था, और घन, घनाभ, इस तरीके से सब सम्मिलित आकृतियां हुआ करती थी। जैसे कभी कभी बेलन पर कोई वो अर्धगोला काट कर निकाल देता था, या शंख में से निकाल देता था, या शंख अर्धगोले पर अध्यारोपित होता था, या फिर घन में से काट कर निकालता था, घनाभ में से निकालता था। यानी कि अगर हम बात करें तो वहां पर हमने सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना सीखा कि सम्मिलित आकृतियों का हम कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ 13.2 में हम पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी शेप से मिले हुए आकृतियों का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। वहां पर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था, और यहाँ पर हम आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। एक बार बच्चे, जैसे हमने सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखवाया था, एक बार बच्चे सबका आयतन लिखवा देते। यहाँ समझिए, अगर हम बात करें बच्चे, देखो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है A क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। उसके बाद यदि बच्चे हम बात करें घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर बच्चे बात करें हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ करके सारी चीजों से आप परिचित है। पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी एच जो है वो ऊंचाई है किसकी? बेलन की। उसके बाद यदि बच्चे हम बात करें तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद गोले का आयतन की बात करें तो गोले का आयतन होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसी प्रकार से हम बात करें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला तो इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, ये बच्चे गोले का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो, अगर इसका आधा करना चाहें तो 4/3 पाई आर क्यूब था ये, ठीक। इसी का आधा निकालने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 के 2, 2 दूना 4, हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इन सभी का हमने आयतन लिखवा दिया। अभी एक चीज है जो है शंकु छिन्नक, उसके बारे में हम स्पेशल बात करेंगे, ठीक। अभी उसको नहीं लिखवा रहे हैं, बाकी इन सभी का हमने आयतन जितना भी था लिखवा दिया। और इसमें कुछ नया चीज नहीं है, सब कुछ जान ही रहे। आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट फार्मूला का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चले, अब हम लोग इस एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे, यदि पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है
पहली बात तो साफ शब्द में ऊपर बोल दिया गया कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक आपको क्या करना, पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करना है। ठीक, करा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई एक ठोस है, बता रहे वो किससे किससे बना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर, इस पर अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है। इसके ऊपर क्या है, एक शंख है जिनकी त्रिज्याएं मतलब अर्धगोले की भी त्रिज्या और शंख की भी त्रिज्या। देखो ये तो आधार बन रहा है ना, अर्धगोले का भी और शंख का भी। तो जिनकी त्रिज्याएं हमको दे रहा है कितना, 1 सेमी। उन्होंने बताया कि केंद्र से किनारे जाएंगे क्या बनेगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमको दे रहा है 1 सेमी तथा शंख की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी ये शंख की ऊंचाई जो है, अगर हम ऊंचाई की बात करें बच्चे, ये बच्चे जानते रहिएगा कि ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में अंतर होता है। ये तिर्यक ऊंचाई है और जब ऊंचाई कहेगा तो इसकी बात कर रहा है जो हमारा मेन हाइट है। ठीक, चलिए तो ये अगर हम बात करें बच्चे क्या रहा है, आकृति थोड़ा सा ठीक से बनाएगा, नहीं ये चीज और ये चीज आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। यहाँ समझे बच्चे, कारा जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और शंख की ऊंचाई जो है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमको आयतन निकालना है, और किसके पदों में, पाई के पदों। समझिएगा ध्यान से बच्चे, कुछ कोई कठिन कार्य नहीं है। हमने वही लिखा कि बात ना करो, हमने लिखा शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेमी, क्योंकि त्रिज्या दोनों कितना दे रहा था, 1 सेमी। उसके बाद शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या, क्योंकि साफ शब्दों में बोला गया है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के का है, बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या कितनी थी, 1 सेमी, ऊंचाई भी कितना हो गई, 1 सेमी। आयतन निकालना है तो निकाल देंगे। ठोस का आयतन बराबर ये बच्चे इसमें का है, अर्धगोला है और शंकु है। ठीक, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक, ये बच्चे अभी हमने लिखवाया कि अर्धगोले का आयतन भी हमने लिखवाया होता है 2/3 पाई r क्यूब, और यदि हम बात करें शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बच्चे समझिएगा, जब हर समान है तो डायरेक्ट लोग हटा सकते हैं हम लोग। यहाँ समझिए हो जाएगा 2 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर h बटे 3 प्लस। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको कॉमन मिल रहा है पाई r स्क्वायर। तो जब पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ देखो बचे का ब्रैकेट, यहाँ बचा 2 पाई बाहर हो गया, r स्क्वायर बाहर हो गया, बचा r, 2r प्लस यहाँ से पाई r स्क्वायर बाहर तो बचा कितना h बटे 3। अब रख देते हैं सबकी वैल्यू। ठीक, पाई का मान 22/7। अच्छा हाँ, यहाँ बोला है पाई के पदों में, यानी पाई का मान नहीं रखना है। यहाँ समझे पाई पाई ही रहेगा। r का मान दिया 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू r का मान दिया 1 तो 1, और h का मान दिया है 1 बटे 3। अब यहाँ समझिए कि बच्चे ध्यान से हो जाएगा पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 2 1 2 1 3, पाई इंटू 3/3, 3 से 3 कट गया, आ गया पाई। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे सेमी क्यूब, और अगर हिंदी में लिखेंगे लिखेंगे घन सेमी। ठीक, अंग्रेजी में लिखेंगे सेमी
क्यूब, ये बात जानते रहिएगा कि आयतन हमेशा इसमें होता है, क्यूब में होता है। एक बार ये हिंदी नोट कर लेना है, तो बस कुछ नहीं करना है, बाकी हमने सब। आइए बच्चे, अगर आप चाहो तो ये हमने जो कॉमन वगैरह किया ला सा लिया है, तुम लोग आना लो, तब पर भी आंसर आएगा। बस आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, सेम बातें हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि आप ला सा लेना आपको अनिवार्य ही है, ये हमने कर दिया ताकि थोड़ा सा सरल हो जाए और कुछ नहीं। बाकी आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे, तब पर भी सेम चीज आएगी, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड समझते हैं, देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। करा एक इंजीनियरिंग के ब्लाउज को तो एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ये बच्चे समझेगा, कोई इंजीनियरिंग का कोई एक विद्यार्थी था जिसका नाम रचेल था। रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, यानी तार का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसे बेलन के आकार का हो, उसे बोला गया कि आपको इस मॉडल जो तैयार करना है कैसे करना है। एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो, यानी ऐसा बनाना है ताकि बेलनाकार हो और इसके दोनों सिरों पर का जुड़े हो शंकु। ये देखिए बेलनाकार था और इसके दोनों सिरों पर का जुड़े हैं, यहाँ भी शंकु और यहाँ भी शंकु, इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। अगर हम इसके टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो व्यास कितना दिया है, 3 सेमी। व्यास 3 सेमी और इसकी लंबाई 12 सेमी है। इसके अगर हम इस मॉडल की पूरे लंबाई की बात करें तो कितना है, 12 सेमी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 12 सेमी, ठीक, 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो, ये बच्चे अगर हम इस शंकु की बात करें कितना है, 2 सेमी, इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी, ये और ये ऊंचाई कितना है, 2 सेमी, ठीक। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कह रहा ये बताइए, अगर इतना सब कुछ दे दिया जा रहा है, इसके अंदर कितनी हवा रह सकती है, ठीक, उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या समझे, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, यानी ये पुनः कहने का मतलब ये है कि ये जो शीट का प्रयोग किया गया है इसकी मोटाई नगण्य के बराबर है, ठीक, इसकी मोटाई ना के बराबर है, बहुत पतली शीट का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो ये बच्चे समझेगा इसके अंदर कितना हवा है, उसी का हमको आयतन निकालना है। तो समझेगा बच्चे, हम पहले हमको जो दिया गया था और हमने आकृति बनाया कैसे उसको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने बेलन बनाया जो साफ शब्दों में बोला गया था। इसके दोनों सिरों पर शंकु जोड़ना था तो हमने शंकु जोड़ दिया। अब यहाँ समझिए, अगर हम बात करें टोटल हाइट हमको जो है वो 12 सेमी दे रहा था तो हमने 12 सेमी लिख दिया, ठीक, कितना, 12 सेमी। तो आए बच्चे समझेगा, अगर टोटल हाइट हमारी 12 सेमी थी, शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, यहाँ 2 सेमी यहाँ दिया था, तो 12 में से अगर हम 2 इधर कम करेंगे तो 10, 2 इधर कम करेंगे तो 8। ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 8 सेमी। एक बार ये बच्चे हमारा आकृति बनकर के तैयार हो गया। एक बार हमने क्या लिखा उसको लिख देते हैं, बता देते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 3/2। कैसे लिखा हमने समझ लिया। पहली बात तो व्यास दे रहा था, हम जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। किसी का आधा निकालना होता है 1/2 से गुणा कर देते हैं। 3 × 1/2 बराबर 3/2। ये बच्चे समझेगा, जितना मोहवा यहाँ बा, ये मोहवा इस शंकु के लिए भी काम करता, बेलन के लिए भी काम करता, वृत्ताकार जो है। तो ये केंद्र से किनारे जाएंगे तो ये शंकु के लिए भी त्रिज्या का काम करेगा और बेलन के लिए भी त्रिज्या का काम करेगा, यानी सेम त्रिज्या है। इसलिए हमने लिख दिया कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर 3/2, क्योंकि व्यास दिया था 3 का आधा हो जाएगा 3/2। उसके बाद में लिखा बच्चे शंकु की ऊंचाई बराबर, इसको हमने माना स्मॉल h और हमको कितना दे रहा है, 2 सेमी। अभी हम बताएंगे कि स्मॉल h और कैपिटल H क्यों माने, ताकि दोनों में अंतर हमको पता चलता रहे कि कौन बेलन की ऊंचाई है और कौन शंकु की ऊंचाई है। यहाँ समझो, हमने लिखा कि शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2 सेमी, जो साफ शब्दों में किताब में मेंशन किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें तो बेलन की ऊंचाई को हमने मान लिया कैपिटल H, ताकि दोनों में अंतर पता चलता रहे।
तो टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल हाइट थी 12, 12 में से 2 उधर कम हुआ, 2 इधर, यानी 4 कम हुआ, तो 12 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 8। यहाँ लिखेंगे हम अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, ये पूछा था ना, क्या पूछा था, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर, ये बच्चे समझिए इसमें क्या क्या है। पहली बात तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस एक और एक कटो दो, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन आयतन। ये बच्चे समझेगा, बेलन के अगर हम आयतन की बात करें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 हो गया, शंकु आयतन होता है 1/3 बोले लेकिन लिखे नहीं क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और इतना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको दोनों जगह पाई आर स्क्वायर एच कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लेते ज्यादा, जिससे ढेर हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पाई आर, अरे हाँ सॉरी, ठीक ठीक, ये हाँ ये बच्चे पाई आर स्क्वायर एच का होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच माना है और बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच। यहाँ रहेगा कैपिटल एच और यहाँ रहेगा स्मॉल एच, तब पर भी हमको कॉमन मिल रहा है क्या, वैल्यू रख दे, सॉल्व कर दे, डाल कॉमन कर लेते हैं, कैलकुलेशन से कुछ बच्चे हैं। क्या हो जाएगा, कैपिटल एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। चलिए वैल्यू रख देते हैं बच्चे, पाई का मान 22/7, रेडियस है 3/2 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा, कैपिटल एच कितना है 8 प्लस 2/3, स्मॉल एच कितना है 2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, ये बनेगा हमारा 22/7 गुणते 3/2 इंटू 3/2, और यहाँ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 दूना 4 तो जाएगा 4/3, एक साथ गुणा कर देते हैं, एक साथ करते हैं, देखो एक साथ प्लस सभी कर लेते हैं, 2 दूना 4 को ऐसे हो जाएगी 8 प्लस 4/3, 3 8 24, 24 4 28, ये हो जाएगा 28/3, एक स्टेप डाउन कर दे रहे हैं, 28/3 हो गया। ये जो जो कट रहा है काट देते हैं, 3 से 3 कटा, 7 1 के 7, 7 चौक 28, और 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 से 2 कटा, 22 66 सेमी, ये हो गया हमारा अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।